के शरीर को छोड़ दे, लेकिन दुरुपयोग ना कहे। प्रकृति ने शरीर को जन्म दिया, प्रकृति को ही नष्ट करने दो। तुमने जन्म नहीं दिया तो तुम नष्ट क्यों कर रहे हैं, ये शिव का कहना। तो इसलिए योगी जन शरीर को रखते, क्योंकि पहले क्यों रखते हैं शरीर को, कि जैसे धनुष पर तीर चला दिया या एक पत्थर आपने उठाया और फेंक दिया, उस पत्थर को रास्ते में ज्ञान की प्राप्ति होगी। सोचो वो पत्थर आप हो, वो पत्थर आप हो और आपको उठा के फेंक दिया और आपको गिरने से पहले ज्ञान की प्राप्ति होगी, तो आप चाहो तो आप नहीं गिर सकते, वहां आप आगे नहीं बढ़ सकते, बस वहीं अपनी लीला खत्म कर सकते। लेकिन योगी जन कहते हैं कि तीर कमान से छुटी है, इसको गिरना तो है, यहां गिरे चाहे वहां गिरे, इसको अपनी मृत्यु मर जाने दे, गिर जाने दे उधर अपनी मृत्यु। जब तीर कमान से छूटी चुकी है तो जो जो इस शरीर को प्रारब्ध को भोगना है, जो जो कई जन्मों का कुछ भी लेवा देवा है, लेन देन है, वो सब गिरते गिरते पूरा कर ले, ताकि इसमें दोष ना हो। रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हो गया, इतना तत्वदर्शी ज्ञानी, ये सड़ गया, रोटी का निवाला डालते थे तो यहां से निकल जाता, पस से बह रहे थे ऐसा करके। शिष्यों ने बोला, आप तो परम योगी हो, परम ज्ञानी, इसको ठीक क्यों नहीं कर ले? बोला, मैं ठीक कर लूंगा, पागल हूं क्या? ये मुझे भुगतना ही पड़ेगा, अभी ठीक कर लूंगा, लेकिन फिर इसको भोगने के लिए मुझे अगला जन्म फिर आना पड़ेगा। अभी छोटे से दर्द के लिए मुझे फिर माँ के घर में 9 महीना सड़ना पड़ेगा। ऐसा मुझे आइडिया मत दे, चुप रह, सर लेने दे और सर जाए, ठीक है। जो भोगना है, जो करना है, जो इसका लेना देना है, इस शरीर का है, इसको पूरा कर ले, क्योंकि मेरा मोक्ष हो चुका है। अब तुम्हारे चक्कर में मैं पड़ के मुझे फिर बर्बाद नहीं होना। बड़े प्यार से योगी जन उसको सहते। मैंने एक योगी को देखा गंगा किनारे, पूरी जंघा सड़ चुकी, उसमें से कीड़े निकल निकल के गिर रहे। बड़े बड़े अरबपति करोड़पति उसके भक्त, लंबी लंबी गाड़ियां लगी रहती थी, एक इशारा करे लेकर चले थे, लेकिन सबको मना कर रखे थे, ना हाथ ना लगा। कीड़े यहाँ ऐसा गिरता है और ऐसा उठा के पात्र रख रखे थे, ऐसा उठा के पुनः उस पर रख देते। एक भी कीड़ा उनको इधर उधर दिखे उठा के ऐसा रख देते। बाद में पूछा, क्या? बोला, अरे ना, यही तो अब रह गया है मेरा बच्चा, इसको मैं अपने तप बल से, योग बल से नहीं ठीक करना है मुझे। क्योंकि तप बल से, योग बल से, मानो कि आपने किसी का 2000 रुपये लिया, तो आप अपनी वकालत के बल पर उसे परास्त कर सकते हो। कोई भी कागज झूठ सत्य का लिपा के उससे आप कर लोगे, वहां तो जीत जाओगे। लेकिन रियलिटी में ये घटना तो हो चुका है कि 2000 रुपये आपने लिए, आपने बौद्धिक के क्षमता से, आप बुद्धिमान थे, वो बेवकूफ था, आपने उसे बेवकूफ बना दिया। लेकिन सच्चाई बेवकूफ नहीं बना, उसने भी स्वीकार कर लिया, हाँ गलती मारो छे, 2000 लखवा में कछु एम तेम थई गया, कदाच कोई बीजा लेने जाए, इन्हें भाई ने खामा नाम ले ली, उसको भी लग जाएगा। लेकिन सच्चाई को ऐसा कुछ नहीं लगता, सच्चाई को मालूम है 2000 रुपये आपने लिया। अब प्रकृति 2000 रुपये आपसे रिटर्न करवाएगी, ये प्रकृति का नियम है। जितने तेजी से गेंद फेंकोगे वो रिटर्निंग मारता है। सभी कुछ, बरसात होता है पुनः जाता है, सब कुछ रिकवरी हो रहा है, सब रिटर्न करता है, पुनः पुनः रिपीट होता रहता है। एवरीथिंग इज रिपीटिंग, सब कुछ डबल हो रहा है, कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है कि सिंगल है। गिरा बना, देखते ना, मिट्टी का ईंट बनाए, ईंट का मकान बनाए, मकान गिरा फिर मिट्टी होगी। परिवर्तन ही संसार का नियम है, लेकिन वो उसी में घूमता रहता है, मिट्टी फिर पत्थर, पत्थर फिर मिट्टी, वही नाचता रहता है। गंगा से, गंगोत्री से जल निकले, लंबा सफर करते करते सागर में मिले, फिर धूप के द्वारा सूखा गया, सूखा हुआ, फिर बादल बना, फिर बरसात हुआ, पुनः पृथ्वी पे आ गई, है ना ऐसा। तो इसलिए वो जो चीजें हैं, लेन देन, वो प्रकृति में सत्य है। आपने 2000 लिया तो लिया, बात पक्का। आप कितना भी दलील दे दो और कितना भी स्वीकार कर ले ना, वो आपको किसी न किसी रूप में वहां करना है रिटर्न। ये प्राकृतिक नियम है, ऐसा करके तो वो अपने तप बल से, योग बल से ठीक कर लें, सब कुछ कर लें। दूसरा तो बोलेगा जो बाप जी ने तप बल से ठीक कर लिया, योगी जन चढ़ावे बढ़ावे में नहीं आते, क्योंकि योगी जन के पास ज्ञान दृष्टि रहता है, उनको मालूम है अब आगे क्या होगा, मैं इसे ठीक कर सकता हूं। तो ये ठीक करने के बाद अगला कदम क्या होगा, उनको ये भी मालूम।
लगता अगला कदम ज्यादा खतरनाक है, यही झेलो। लोग निंदा करे, लोग कहे कि તમે એવા પુરુષ છો એવા છો, તે પણ તમારો जंघा तो सड़ी गया છે। कह ले भाई, तू गाली ले ले, क्योंकि तू गाली भी दे रहा है, मेरा वो कट रहा है, कटान सटान हो रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा ये आखिरी शरीर है, जिसको जो करना है कर। ऐसा करके उठा उठा के डाल रहे थे सब। अब शरीर छूटने का समय उनका है, लगभग 3 महीना, पूरी जंघा सड़ी हुई, हड्डी तक दिखता। 3 महीना आया और 3 महीने के अंदर आते आते बिल्कुल सब कंप्लीट पहले की तरह जंगा हो गया, सारा चीज खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया और शरीर छोड़ दिया।